हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी भी राशि में शनि की ढैया चल रही है तो आप एक छोटा सा उपाय करके शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को भी शनि की साढ़े साथ या फिर शनि के गोचर की अवस्था चल रही है, जब भी किसी की राशि में शनि की साढ़े साथी लगती है तो वो 7 साल या फिर 6 महीने तक तो चलती ही है। शनि की साढ़े साथी 3 चरणों में होती है और हर चरण 2.5-2.5 साल का होता है। शनि की साढ़े साथी उस राशि पर होती है जिस राशि पर उनके साल होते हैं। जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगी कि 4 वो राशि हैं, 4 राशियों के बारे में बताऊंगी जिन पर से शनि की साढ़े साथी हटने वाली है। और वो लोग अगर भगवान शनि को प्रसन्न करते हैं तो बहुत ही जल्दी उनके जीवन में बिल्कुल भी सुधार हो जाएगा। जिनकी भी शनि की साढ़े साथी चलती है उनके मस्तिष्क तो तनाव बना रहता है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। आपको शनिवार के दिन सरसों तेल का एक लंबा बाती का दिया आपको भगवान शनि के सामने प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ उन्हें 1 कटोरी सरसों का तेल भी चढ़ाना है। ऐसा शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भगवान शनि प्रसन्न हो जाते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी आज का दूसरा उपाय। शनिवार के दिन ही अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए सरसों तेल के लगा देते हैं तो आपके ऊपर से साढ़े साथी हट जाती है। साथ ही साथ भगवान शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी जो गोचर चलती है, जो कि 2.5-2.5 साल की चलती है, वो भी हट जाएगी और आपको इसकी वजह से काफ़ी खर्चे जो होते हैं ना बढ़ जाते हैं। जिन पर भी साढ़े साथी होती है उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, उनकी डिप्रेशन बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, जैसे नौकरी कैरियर की दिक्कतें भी आ जाती है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। अगर आपके भी नौकरी कैरियर में तनाव बना हुआ है, अगर आपके भी अच्छे से पैसे की किल्लत हो गई है घर में, तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो उपाय करके आप भगवान शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार के दिन अगर आप कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शनि को भी प्रसन्न किया जा सकता है, उनके प्रभावों से बचा जा सकता है। कहा जाता है कि जब भी भगवान शनि गुस्सैल हो जाते हैं तो अगर आप बजरंग बली का हनुमान चालीसा वाला जो पाठ होता है वो आप अगर करते हैं तो उससे भी भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही आप शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शनि चालीसा पढ़ने का एक अलग ही प्रभाव होता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और पढ़ते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और शनिवार के दिन इसे पढ़ने से आप पे भगवान शनि की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही साथ इसके साथ मैं दूसरा उपाय आपको बताऊंगी। इसका दूसरा उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन अगर उड़द की काली दाल जो आती है, एकदम खड़ी उड़द की दाल जो आती है, वो आप शनिवार के दिन अगर दान कर देते हैं, किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं या फिर पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो आप अगर काली उड़द की दाल अगर उस दिन अगर आप अपने हाथों से दान कर दें तो भगवान शनि की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके घर में जो भी शनि की साढ़े साथी चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है या फिर शनि की गोचर चल रही है, तो उन सब से छुटकारा इससे मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें, काली उड़द की दाल को अपने हाथों से या फिर जिन पर चल रही है साढ़े साथी उनके हाथों से आप इसे दान करवाएं। दान करने से काफ़ी ज़्यादा फलदायक आपको बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा, साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी अगला उपाय भी भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए ही है। अगला उपाय बहुत ही ज़्यादा साधारण है, चलिए मैं बताती हूँ। अगला उपाय है कि जिसको भी अगर आपको लगता है आपके घर में उसको शनि की साढ़े साथी लग चुकी है, तो आप उसको सबसे पहले शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन भी ये कर सकते हो। आप शनिवार के दिन करोगे तो बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल और ध्यान रखिए इसे कांच की बाउल में लीजिए और इस पर रखने के बाद इसको एक टेबल पर रख दीजिए, एक स्थिर जगह पर रख दीजिए। उसके बाद जिस पर भी शनि की साढ़े साथी लगी है उसे कहिए कि उस पर अपना चेहरा देखे
और अपना चेहरा देखने के बाद ही आप इस शनि के मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हो, या फिर किसी को भी आपको दान करना है, लेकिन उसको दान कर देना है। और ऐसा करने से जिस पर भी शनि की साढ़े साथी लगी हुई है उस पर से शनि की साढ़े साथी बिल्कुल तरीके से हट जाती है। साथ ही साथ उनकी नौकरी में जो भी तरक्की होनी रहती है वो हो जाती है। जो भी रुकावटें आती है वो सारी की सारी रुकावटें हट जाती है। अपने घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए आपको 2 लौंग और 2 कपूर हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए, हमेशा जलाना चाहिए। और इसकी जो धूप की जो महक होती है इसको पूरे घर में घुमाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। साथ ही साथ भगवान शनि की कृपा सदैव आप पे बनी रहती है और वो आप पे प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान शनि प्रसन्न है तो आपके जीवन में कोई भी तरक्की करने से आपको नहीं रोक सकता है। जीवन में आपको हर खुशियाँ प्राप्त होगी। वीडियो में बताया हुआ उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ भक्ति वाली ऐसी ही वीडियो। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।